नमस्कार दोस्तों, आरजे क्लासेस में आपका स्वागत है। और आज का हमारा जो टॉपिक है सामान्य विज्ञान में जो जीव विज्ञान है यानी बायोलॉजी, उससे संबंधित है। और मैंने टॉप 40 क्वेश्चन लिए हैं जो परीक्षाओं में आते रहते हैं और परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम देख लेते हैं कि गठिया रोग से पीड़ित व्यक्ति के जोड़ों पर कौन से अम्ल के क्रिस्टल के रूप में एकत्र हो जाता है। तो जो ऑप्शन सी है इसका सही आंसर हो जाएगा यूरिक एसिड। यूरिक एसिड जो होता है वह गठिया रोग में जो जोड़ होते हैं शरीर के उसमें क्रिस्टल के रूप में एकत्रित हो जाता है। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। पौधों में जल परिवहन जो होता है वह किसके माध्यम से होता है, मतलब जो पौधों में जल का ट्रांसफ़र होता है वो जो है जाइलम के द्वारा होता है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। और इसमें देख लेते हैं कि ये जल जो अवशोषण होता है वह पौधों में जो है जाइलम के द्वारा होता है, लेकिन इस प्रक्रिया होती है वो परासरण प्रक्रिया के द्वारा होता है। इसका अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि प्रोटीन मुख्यतः किस प्रकार का आहार होता है। तो जो प्रोटीन होता है वह नाइट्रोजनी आहार होता है। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं, किस कोशिका द्रव्य कोशिकाओं को यूकैरियोटिक कोशिकाओं के भीतर प्रोकैरियोटिक कोशिका माना जाता है। तो जो लाइसोसोम होता है इसको यूकैरियोटिक कोशिकाओं के भीतर प्रोकैरियोटिक कोशिका माना जाता है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर को ऊर्जा कौन देता है। तो जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाए। कार्बोहाइड्रेट्स मानव शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं। यह काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार एग्जाम में पूछा गया है। आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है। तो आरबीसी का कब्रिस्तान जो होता है प्लीहा को कहा जाता है, या इसको इंग्लिश में हम स्प्लीन कहते हैं। और जो आरबीसी होता है उसका रेड ब्लड कॉर्पस जो होता है इसका फुल फॉर्म होता है। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं कि जीवित शरीर के भीतर कोशिका या ऊतक की मृत्यु को क्या कहा जाता है। तो जीवित शरीर में जो कोशिका या ऊतक की मृत्यु होती है उसको न्यूट्रोफिलिया कहा जाता है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। इसका अगला क्वेश्चन है कि तंबाकू का धुआं जो किस पदार्थ के कारण नुकसानदेह होता है। तो तंबाकू में जो है निकोटीन होती है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। और निकोटीन के धुएं के कारण ही यह नुकसानदेह होती है। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मधुमक्खी पालन को क्या कहते हैं। तो जो मधुमक्खी पालन है इसको हम एपीकल्चर कहते हैं। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं कि आँखों का जो रंग होता है उसमें कौन सा उपस्थित वर्णक होता है जिसके उसका रंग जो है आँखों का रंग निर्भर करता है। तो जो कॉर्निया होती है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। कॉर्निया के कारण ही जो है इसका रंग बदलता है। और कॉर्निया में भी जो है आइरिस होती है। आइरिस में जो है एक द्रव होता है और उसी के कारण इसका आँखों का रंग डिसाइड होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 11वां, मानव रक्त में मौजूद शर्करा की अधिकतर मात्रा किस रूप में होती है। तो जो अधिकतर मात्रा है वह ग्लूकोज के रूप में होती है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बार बार रक्तदाब को कौन सी ग्रंथि नियंत्रित करती है। तो जो अधिवृक्क या फिर एड्रिनल ग्रंथि होती है यह जो है रक्तचाप को, या फिर हम इंग्लिश में ब्लड प्रेशर कह सकते हैं, इसको नियंत्रित करती है। तो इसका ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। इसका अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि जो बेरी रोग होता है या डिसीज़ होती है वह किस विटामिन की कमी के कारण होती है। तो जो बेरी रोग है विटामिन बी की कमी के कारण होती है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, खट्टे स्वाद के लिए कोशिकाएं जीवा के किस भाग में होती हैं। तो जो कोशिकाएं खट्टे स्वाद के लिए कोशिकाएं होती है वह जीवा के पार्श्व भाग में होती हैं। पार्श्व भाग मतलब जीवा के जो अगल बगल का जो भाग होता है आसपास का, उसमें ये उनको पार्श्व भाग कहते हैं। और यहीं से जो है खट्टापन महसूस होता है। अब हम देख लेते हैं कि जीवा के कौन से भाग से कौन सा स्वाद आता है। तो जीवा का जो अगला यानी आगे का भाग होता है उससे मीठे स्वाद की जो है अनुभूति होती है। और इसका जो जीवा का पिछला भाग आता है उसमें कड़वा स्वाद के लिए जो है ग्रंथियां होती हैं। और जो पार्श्व भाग होता है वह नमकीन और खट्टे स्वाद के प्रति संवेदनशील होता है। मतलब जो आजू बाजू का यानी अगल बगल का जो भाग होता है वह खट्टे के लिए होता है। अगला क्वेश्चन देख लें कि मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं। तो जो मानव हृदय होता है उसमें 4 कक्ष होते हैं। जो और अगर हम पूछेंगे कक्षों के जोड़े कितने होते हैं तो 2 जोड़े होते हैं। 2 आगे होते हैं और 2 पीछे होते हैं। ऐसे 2 जोड़े होते हैं, एक आगे, एक जोड़ा आगे और एक पीछे होता है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाए, 4 कक्ष होते हैं।
इसका अगला क्वेश्चन है तपेदिक बीमारी पैदा करने वाले कारक कौन से हैं? तो इसका ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। जो बैक्टीरिया होता है, बैक्टीरिया जो है तपेदिक बीमारी को लाता है। तपेदिक बीमारी को ही हम टीबी कहते हैं। तो ट्यूबरक्लोसिस जो होता है तो इसको हम क्षय रोग भी कहते हैं, और क्षय रोग के अलावा इसी को हम यक्ष्मा रोग कहते हैं। यक्ष्मा रोग भी यही होता है। तो क्षय रोग जो होता है टीबी ट्यूबरक्लोसिस नामक बैक्टीरिया के कारण होता है, और यह जो है मानव शरीर के फेफड़ों को प्रभावित करता है। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि प्राणियों के वैज्ञानिक नाम जो है किस भाषा में लिखे जाते हैं? तो प्राणियों के जो वैज्ञानिक नाम होते हैं उन्हें हम लैटिन भाषा में लिखते हैं। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद 18वां क्वेश्चन है कि ईसीजी जो होता है मानव शरीर के किस अंग की गतिविधि को दर्शाता है? तो ईसीजी जो होता है वह मानव शरीर के हृदय यानी हार्ट की जो है गतिविधि को दर्शाता है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यह भी। तो मानव शरीर में जो है ऑक्सीजन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि नवजात शिशु को 3 टीके लगाए जाते हैं, और यह जो टीके होते हैं इनको हम डीपीटी बोलते हैं। तो यह किन किन बीमारियों से बचने के लिए होता है? तो एक कोकर खांसी से बचने के लिए होता है, तो टी जो है टेटेनस से बचने के लिए होता है, और डिप्थीरिया से बचने के लिए होता है। तो यह तीनों इस टीके में रहते हैं। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। इसका अगला क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ऑलिव रिडले जो है किस प्रजाति का जीव का जो है एक टाइप है? तो ऑलिव रिडले जो होता है वह एक कछुआ की प्रजाति है। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि मानव शरीर की किन कोशिकाओं में सबसे कम पुनर्योजी शक्ति होती है? तो जो सबसे कम पुनर्योजी शक्ति होती है वह जो है मस्तिष्क की कोशिकाओं में होती है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। 23वां क्वेश्चन देख लेते हैं कि अनियंत्रित कोशिका विभाजन किस रोग में दिखाई पड़ता है? अनियंत्रित कोशिका विभाजन मतलब कोशिकाएं जो है टूटकर अनियंत्रित तरीके से बढ़ने लगती हैं, और यह जो है कैंसर में होता है। कोशिकाओं का गुच्छा बन जाता है, इसी को हम कैंसर कहते हैं। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि पक्षियों के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो जो पक्षियों का वैज्ञानिक अध्ययन होता है इसको हम ऑर्निथोलॉजी बोलते हैं। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि विटामिन डी की कमी से बच्चों में कौन सा रोग हो जाता है? तो जो विटामिन डी की कमी से है रिकेट्स रोग हो जाता है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद कौन सा विटामिन मानव शरीर में सबसे तीव्र गति से बनता है? तो जो मानव शरीर में है विटामिन डी यह सबसे तीव्र गति से बनता है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि थैलीसीमिया एक आनुवंशिक बीमारी है, और यह शरीर के किस अंग को प्रभावित करती है? तो जो थैलीसीमिया है रक्त या ब्लड से संबंधित बीमारी है। इसमें जो है बच्चे के शरीर में जो है ब्लड बनना बंद हो जाता है। इस कारण ब्लड जो है उसको समय समय पर ब्लड देना पड़ता है, और ऐसे ही थैलीसीमिया बोलते हैं। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। इसका अगला क्वेश्चन है ग्रीन हाउस गैसों जैसे नाइट्रस ऑक्साइड है या मीथेन है, इसको पैदा करने की संभावना सबसे ज़्यादा किस जीव में होती है? तो जो ग्रीन हाउस गैसें होती हैं इनको जो है पैदा करने की जो सबसे ज़्यादा संभावना होती है वह जीवाणु में होती है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। 29वां क्वेश्चन है मुख से लिए जाने वाले पोलियो वैक्सीन का निर्माण किसने किया था? तो मुख से जो वैक्सीन यानी ड्रॉप ली जाती है, पोलियो जो ड्रॉप होती है वो है उसका निर्माण जो है जोनास साल्क ने किया था। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि सिट्रस फल कौन से विटामिन में पाया जाता है? मतलब ऐसे फल जो खट्टे होते हैं यह कौन से विटामिन में पाया जाता है? तो इसमें सिट्रिक फल में जो है विटामिन सी पाया जाता है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि हल्दी जो होती है वो पौधे के किस भाग से प्राप्त होती है? तो जो हल्दी होती है वो पौधे के तने से प्राप्त होती है। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि तारपीन का जो ऑयल होता है, तारपीन का तेल होता है वह किस पेड़ से प्राप्त होता है? तो जो तारपीन का तेल होता है वह चीड़ जो पेड़ होता है उससे प्राप्त होता है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 33वां क्वेश्चन देख लेते हैं किस जीव का जीवन काल सर्वाधिक होता है? तो जो कछुआ होता है कछुआ का जीवन काल सर्वाधिक होता है, और यह जो है 200 साल से भी अधिक जी लेता है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है मानव शरीर में वे नियंत्रण कक्ष
जो भूख, पानी संतुलन तथा शरीर के तापमान को विनियमित करते हैं। तो ये कौन से होते हैं? तो ये जो है हाइपोथैलेमस जो ग्रंथि होती है, हाइपोथैलेमस ग्लैंड जो होती है, उससे यह सब जो है नियंत्रित होते हैं। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें एक छोटा सा जो है महत्वपूर्ण पॉइंट है कि हाइपोथैलेमस जो मस्तिष्क का एक छोटा सा क्षेत्र होता है और यह मस्तिष्क के आधार पर प्यूटरी जो ग्लैंड होती है, पीयूष ग्रंथि होती है, उसके पास में स्थित होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि औसत वयस्क के शरीर में कितना रक्त होता है। मतलब एक जो वयस्क व्यक्ति उसके शरीर में औसतन कितना रक्त होता है, तो जो है 5 से 6 लीटर होता है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि सामान्य मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है। तो सामान्य जो मनुष्य होता है उसका रक्तचाप जो है 120/80, मतलब मैक्सिमम 120 और मिनिमम 180 रहता है। mm ऑफ Hg, मतलब मिलीमीटर ऑफ जो है Hg जो है यहाँ पर मरकरी का साइन है। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा 120 से 80। अगला क्वेश्चन है कि लौंग जो होता है एक मसाला होता है, तो लौंग पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है। तो जो लौंग होता है वह पौधे की जो है पुष्पकली होती है उससे प्राप्त होता है। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हृदय की एक धड़कन में लगभग कितना समय लगता है। तो हृदय को जो है एक बार धड़कने में लगभग 0.8 सेकेंड का समय लगता है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि कार्बोहाइड्रेट शरीर में किस रूप में एकत्रित रहता है। तो जो कार्बोहाइड्रेट रहता है शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में उपस्थित रहता है या एकत्रित रहता है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम अगला देख लेते हैं कि सेव फल जो होता है उसमें कौन से विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो जो सेव फल होता है उसमें विटामिन B12 जो है प्रचुर मात्रा में रहता है और विटामिन B12 में जो है कोबाल्ट पाया जाता है। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद आज का हम आखिरी क्वेश्चन देख लेते हैं 40वां। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में प्रकाश ऊर्जा जो होती है वह कौन सी ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। यह भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार परीक्षा में आ चुका है। तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया में जो प्रकाश ऊर्जा होती है वह जो है रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाती है। तो इसका ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। और आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आगामी वीडियो भी आपको प्राप्त होती रहें। धन्यवाद।